हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन जो कि तो आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ देखेंगे 17, 18, 19, 22, 23, 24 लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बहुत ही आसान तरीके करने वाले हैं। आपने आपसे पहले भी कई बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा होगा, लेकिन आपके समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा। इस सॉल्यूशन को देखने के बाद आपका एक एक डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर होने वाला है। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या करना है आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। यानी कि हमें एक गोला लेना है और गोले के अंदर विशालतम शंकु बनाना है, और उस शंकु का जो आयतन आएगा वो गोले के आयतन का 8/27 आएगा। यहाँ पर ये समझना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर एक गोला हमने बना लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर एक गोला बनाया है, और इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर इसने यहाँ पर दी है। तो दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे ये सेंटर है, सेंटर को मैं ओ बोल देता हूँ, और ओ से लेकर यहाँ सर्कमफेरेंस तक की दूरी को उसने क्या बोला है दोस्तों, कैपिटल आर त्रिज्या। यानी ये उसने खुद ही हमें दिया है कि जो गोले की त्रिज्या है दोस्तों, आप देखेंगे ये पूरा गोला है और गोले की त्रिज्या ओ सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, कैपिटल आर। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर इसके अंदर शंकु बनाया है, इस शंकु की भी कुछ त्रिज्या रहेगी। तो उस त्रिज्या को दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे ये त्रिज्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक भी कह सकते हो। तो इसे स्मॉल आर हम मान लेते हैं कि ये हमारी त्रिज्या जो है स्मॉल आर है। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि ये जो दूरी है दोस्तों ओ से लेकर यहाँ तक की, दोस्तों इस पॉइंट को भी मैं कुछ कह देता हूँ, जैसे कि मैंने कह दिया डी, ठीक है। तो ओ से डी तक की दूरी को मुझे क्या मान लेना है दोस्तों, एक्स मान लेना है। साथ ही दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी दोस्तों, इसे मैं ए कह देता हूँ। ए से लेकर डी तक की दूरी को दोस्तों हमें क्या मान लेना है दोस्तों, यहाँ पर एच मान लेना है। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, इस शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को दोस्तों आपको क्या मान लेना है, एच। तो दोस्तों ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, जिसे हम क्या कह देते हैं, एच कह देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अब क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर इन पॉइंट को भी कुछ कह देते हैं, जैसे कि ए, बी और सी। इस पॉइंट को हमें इस तरह से मान लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपको लिखना है शंकु का आयतन। तो दोस्तों शंकु का आयतन जो होता है उसको लिख लेना है, शंकु का आयतन। तो दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है v बराबर, v से हम इसे डिनोट कर देते हैं, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों हमें इसमें करना क्या है, इसका हमें यहाँ पर निकालना है, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा dv/d। किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर समझने के लिए दोस्तों, ये जो हमने दूरी ली है ओ डी, इसी दूरी के अंदर हम इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये जो दूरी है दोस्तों, यहाँ से ले देख रहे हो ओ डी, जो मैंने यहाँ पर एक्स मानी है दोस्तों, एक्स में ही इसको लेकर आना है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को क्या करेंगे दोस्तों, आर स्क्वायर को एक्स की फॉर्म में लाने के लिए इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस लगाएंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ही हम इसे रफली कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो पाइथागोरस लगाओगे तो इस वाले त्रिभुज के अंदर ओ बी डी में, तो ये हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस आर स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेना है, जिसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर धर जाएगा। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी हमारे पास एच और बच जाएगा। तो इस एच को आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एच जो है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तो इस एच को हमें क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ओ ए। ये हमारा ये जो है दोस्तों, ये त्रिज्या आर होगी, और दोस्तों जो ओ डी है ये एक्स है। तो यानी कि अगर मैं ओ ए और ओ डी को जोड़ दूंगा तो दोस्तों ये एच के बराबर होगा। दोस्तों एच को क्या लिखा जा सकता है, आर प्लस एक्स, ठीक है दोस्तों। तो इतना करने के बाद आपको ये पॉइंट यहाँ, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन होगा, जो हमारा जो डिफरेंशिएशन करने के लिए आएगा वो एक्स में आ जाएगा, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में हमें करना नहीं है, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी। जो कैपिटल आर है वो तो दोस्तों चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरे गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये इसके रेस्पेक्ट में हमें नहीं करना है, फिर हम किस में करेंगे दोस्तों, एक्स के सापेक्ष कर देंगे। तो वी की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दोस्तों एच की जगह पे क्या लिखेंगे, आर प्लस एक्स। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसके हमें यहाँ पर गुना कर देनी है। 1/3 पाई, जब आर की गुना अंदर करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और आर की जब यहाँ पर करेंगे तो आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे जब एक्स के यहाँ पर करेंगे तो प्लस के एक्स आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स की जब यहाँ पर करेंगे तो माइनस के एक्स क्यूब हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो हम इसका क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से करेंगे dv/dx हो जाएगा, और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर करने वाले, पाई की मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे तो पाई/3 हो गया। तो आर क्यूब जो है दोस्तों, ये आर जो है दोस्तों ये फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू है, निश्चित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो इसका हो जाएगा 0। फिर उसके बाद माइनस आर, एक्स स्क्वायर का करेंगे दोस्तों हम, तो 2x होगा, तो माइनस के
आर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 2rx। उसके बाद जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के आर स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद आता है उसका कर देते हैं दोस्तों क्या दोस्तों, उसे 0 के बराबर। अभी हमें यहाँ पर dv/dx को 0 के बराबर करना है, जिससे कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाएँ। तो dv/dx को 0 के बराबर करेंगे, यानी ये जो वैल्यू आई है इसको 0 के बराबर कर देंगे तो π/3 0 माइनस 2rx प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। तो ये 0 के बराबर जाएगा तो π/3 0 में चला जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये जब बचेगा तो दोस्तों मैं इसमें 3x स्क्वायर को पहले प्लस का लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो हमारा है दोस्तों ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 2rx, और दोस्तों ये वाली जो वैल्यू है माइनस के निगेटिव आर स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, साथ में माइनस चिन्ह जो कॉमन करने के बाद वो भी 0 में पहुँचा दिया है, तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसके बाद इसका करना है दोस्तों फैक्टर, और जो फैक्टर बनाओगे आप तो किस तरह से बनाएंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 है और यहाँ पर 2 है और माइनस का चिन्ह है, तो इसका फैक्टर बन सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3rx माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। दोस्तों ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, और फैक्टर बनाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ से कॉमन करेंगे। कितना कॉमन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जाएगा 3x कॉमन, तो क्या बनेगा यहाँ पर बचेगा x प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर r बच जाएगा। यहाँ से क्या करना है दोस्तों कॉमन, माइनस के r कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस आर, इतना बच जाएगा बराबर 0। अब x प्लस आर दोनों जगह से कॉमन कर लोगे तो ये बन जाएगा x प्लस आर और 3x माइनस आर बराबर 0। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में अब कुछ बचा हुआ नहीं है, बस ये आंसर समझ लीजिए आ चुका है। बस अब इसमें फॉर्मेलिटीज हमें कुछ पूरी करनी है जिससे कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अब हम आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर माइनस आर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे आप कुछ डिस्टेंस से तो पॉजिटिव होगी, तो ये तो हमारा नॉट पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब इसके बाद आपको दूसरी वैल्यू लेके चलनी है जो कि ये है 3x माइनस आर बराबर जब 0 करोगे तो यहाँ से सॉरी दोस्तों ये 3x होगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी r/3। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है यही हमारी x की वैल्यू होगी, यानी ये जो वैल्यू हमारी कितनी होगी r/3 होगी। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर ये भी दिखाना है कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी अधिकतम विशालतम शंकु के लिए बोला था, तो इसलिए आपको यहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों, इसका आपको फर्स्ट इक्वेशन बनाकर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे। जब पुनः अवकलन करेंगे तो किस तरह करेंगे दोस्तों, आइए समझते हैं। यहाँ पर हमें करना है d²v/dx² बराबर, इसके बाद आप π/3 को ऐसे रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 0 है तो 0 को तो हटा देंगे, तो यहाँ पर जब इसका करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, x का 1 होगा तो माइनस के 2r आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर r² का करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और दोस्तों इसका करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस के 6x आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो r की वैल्यू होगी दोस्तों, ये रेडियस है, ये पॉजिटिव वैल्यू कुछ रहेगी, ये भी हमारा निगेटिव पार्ट आएगा और ये भी हमारा निगेटिव पार्ट आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो d²v/dx² आ रहा है दोस्तों, वो क्या आएगा हमारा π/3 माइनस 2r माइनस 6x। तो दोस्तों ये दोनों वैल्यू ही निगेटिव आ रही हैं, तो निगेटिव के अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू x और r की जब रखोगे तो निगेटिव ही मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं d²v/dx² की जो वैल्यू है लेस देन 0 होगी, और जब ये लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बराबर r/3 पर अधिकतम मान प्राप्त होगा, अधिकतम मान प्राप्त होगा। दोस्तों ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा। इतना करने के बाद अब बस आपको क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर लिखा था v की वैल्यू, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखना है। v बराबर ये क्या है दोस्तों, v ये है दोस्तों शंकु का आयतन, और इसे लिख लेंगे 1/3 पाई r² माइनस x² और दोस्तों r प्लस x। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू निकाली है r/3, उसको ले जाकर वहाँ पर पुट कर देना है। तो दोस्तों 1/3 पाई r² माइनस x की जगह पर r/3 रखेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा r/3 का स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पर r प्लस r/3। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है हल्का सा। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r² माइनस r²/9, और दोस्तों ये हो जाएगा r, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 3r प्लस r/3, कितना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/3 पाई, तो ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 9r² और माइनस r² करेंगे तो दोस्तों ये हमारा 8r² ही बचेगा, और अपॉन में 9, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4r/3। अब आपको देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रूफ में खुद ही हमसे कितना कह रहा था 8/27, तो 8/27 को हमें यहाँ पर से अलग निकाल लेना है। तो 8/27 को आप क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे, तो 8 तो दोस्तों हमने यहाँ से ले लिया, बटे में 9 या 27 मैंने यहाँ से ले लिया, तो बचेगा क्या, उसे लिखेंगे। एक तो ये पाई बच गया, पाई बच जाएगा, और दोस्तों ये 4 बच जाएगा 4, और अपॉन में दोस्तों ये 3 रह रहा था, इसे लिख लेंगे, यानी 4π/3 तो ये हो गया। उसके बाद गुना, यहाँ r दोस्तों ये r² है,
ठीक है, आर स्क्वायर और आर ये जो है आर क्यूब। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दोस्तों लिखा हुआ है 8/27 तो दोस्तों अलग है 4π/3 इंटू आर क्यूब। ये किसका होता है दोस्तों? गोले का आयतन होता है। दोस्तों मैं यहीं पर लिख देता हूँ इधर की 8/27 गोले का आयतन। और दोस्तों यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि जो शंकु का आयतन होता है दोस्तों, ये वी क्या था हमारा, तो दोस्तों वी को हम शंकु का आयतन लेकर चले थे, इधर शंकु का आयतन लिख देंगे। शंकु का आयतन किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 8/27 गोले के आयतन के बराबर। और दोस्तों यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और आपको ये सोल्यूशन जो है अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोज़ के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन यदि आप और चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।